जनाजा जहाँ मैं शुरू किया कहते हैं जनाजा पढ़िया तो निकाह टुट गया। और मैं तुम्हें पहले दस और मैं पहले गल कर उत्थे मैं गया तो आखन लगे जी 13 बंद मौलवी निकाह दोबारा पढ़ाए ने थोड़े निकाह वो 10वें 40 का खत्म से उत्थे मैं खलो के आख्या यार मैनू अज पता लग्या इतने प्रैक्टिकली कि 13 बंद मौलवी साहब निकाह पढ़ाए ने वाकई का मतलब फिर टुट गए तो पढ़ाए टुट गए। मैं क्या जी तो इंज निकाह टुटन लगन इलम बना के भेजे इलम नाल हिकमत ना हो तो बंदा जलील हो जाए। ए पर्दा लग्या तियां बैठियां ने भैन बैठियां ने मावां बैठियां ने या जी सैयदजादियां ने और मुर्शदजादियां बैठियां तियां भैन मावां मैं आख्या जड़ियाँ गैर सैयदजादियां बाकी मुर्शदजादियां तशरीफ फरमा। इत्थे मैनू को बंदा आखे तेनों औरतां दे गुसल आउंदे ने मैं ना मैनू आउंदे ने इत्थे तफसील बयान कर मैं कदी भी नहीं करता मैं बेइज्जत होना। मैनू को बंदा आखे जे तेनों आउंदा ते दसदा क्यों नहीं इहदे च हिकमत है। हाय हाय मेरा इलम तो नहीं ना ये हिकमत इस वास्ते कि इतने मैं बयान करना शुरू करा वो गल्लां ऐसियां ने कि बंदे आखणगे तेनों हया ही नहीं आया हालां मैं इलम की गल पे करना। ये कितनी जरूरी है हिकमत कितनी जरूरी है हिकमत। आ जरा फौज के सामने उन्हें साड़ छड़िया कमांडर हाउस कोर कमांडर हाउस फौज चुप की रही है बंदे गए ने वो चुप किते रहे ने उन्हें बूहा भन छड़िया वो चुप किते गए ने वो अंदर वड़ गए ने वो चुप किते रहे ने उन्हें साड़ छड़िया। लोग पे सोचते हैं इन्नी ताकत होंदियां ये चुप क्यों रहे ने इन्नी ताकत होंदियां तुसां गौर ही नहीं फरमाया। कोई फौज को ताकत है ना वो तो साबित हो गई है ना हो गई है मेहरबानी। इसका मतलब है ताकत रख के चुप क्यों रहे ने ताकत रख के चुप रहता ही वो है जो इल्म के साथ हिकमत को जानता। ओ यार ताकत रख के चुप सान वाह बहुत शुक्रिया। मैं ना ताकत है सी कि नहीं फौज को फिर साड़ देना की साने साड़ने वाले कख भी नहीं सन और कख भी नहीं सन। फौज को टैंक मौजूद है फौज को निशाने हैदर मौजूद है फौज को आटम बम मौजूद है एटमी कुवत सी तो 10 15 20 50 बंदे आके चढ़ के साड़ के टुर गए मजाक है कख भी नहीं सन कमजोर साने लोग वो मजबूत सन चुप क्यों रहे मैं दसना मैं तो हिकमत की हिकमत से जब बड़ा ताकत रख के चुप रहता है ना वो कमजोर नहीं होता निशानदेही कर रहा हो। क्या बात है जो फौज पूरी निशानदेही कर ली है उतो छापे शुरू हो गए ने सारे फड़े गए ने। फिक्र न करो ये खानदान बड़ी देर चुप रहा है छापा पड़ने वाला है मादी आने वाला बड़ी देर है खानदान चुप रहे मानो तुम जजा दे। मैं अर्ज कर रहा हिकमत जरूरी है हिकमत और मैं हिकमत वाली गल कर लगा। जनाजा जहाँ मैं शुरू किया कहते हैं जनाजा पढ़िया तो निकाह टुट गया और मैं तुम्हें पहले दस और मैं पहले गल कर ये नबी पाक तो बाद नबी दे इल्मो हिकमत दे वारिस का नाम अली कोई बंदा साबित नहीं कर सकता किबला मेरे पीर तो अलावा। नबी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा अना दारुल हिकमत व अलीउल बाबुहा। मैं इल्म दा शहर हाँ तो दरवाज़ा अली तो जे मैं हिकमत दा घर तो दरवाज़ा फिर अली है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे जेड़े फैज़ याब लोग ने मौला अली दे करीब रहिंदे ने या मौला अली नूं पढ़ते हैं उन्होंने हादी मनते हैं वो उन्होंने कोई इल्म भी होना चाहिए मेहरबानी हिकमत भी होनी चाहिए है हिकमत नाल ही पे जिंदगी गुजारने वरना लोग तो सानू काफर आख छड़े। यह जी गल है ना जी है बंदे आते ने निकाह टुट गया तो वो मैं गल कर लगा सा वो मैं हिकमत को ही कम लिया जी उत्थे मैं हिकमत नाल मसला हल किया। उत्थे मैं गया तो आखन लगे जी 13 बंद मौलवी निकाह दोबारा पढ़ाए ने थोड़े निकाह वो 10वें 40 का खत्म से उत्थे मैं खलो के आख्या यार मैनू अज पता लग्या इतने प्रैक्टिकली कि 13 बंद मौलवी साहब निकाह पढ़ाए ने वाकई का मतलब फिर टुट गए ने तो पढ़ाए टुट गए। मैं क्या जी तो इंज निकाह टुटन लगन तो जेडे अहले सुन्नत दोस्त ने जिन्ने बंदे अपनियां बीवियां तो तंग ने वो धमकी भी दे सकते हैं कि बंदे दी पुत्र बन जा वरना कुशिया मर गया ना। धमकी दी जा सकती है कि इतने कोई शिया मर लैन दे ना मैं कचहरी जाना ना मैं को पंचायत बनानी तो ना मैं को लिख के देना कख भी नहीं करना मैं जनाजा पढ़ाना। कैसा आराम हो गया उन्होंने सानू तो नहीं बस साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल है। साढ़े मजहब चेंज नहीं होंदा साढ़े मजहब जिथे रजिस्ट्री होंदी है ना उत्थे टुटदी
हाय हाय तुहाड़ियां रजिस्ट्रियां कित्थे हुंदियां शेहूपुर फरोज वाला तहसील फरोज वाला होंदियां रजिस्ट्री होई होवे फरोज वाले जाके जिते तहसीलदार ने सद के पूछया होवे पैसे ले लै जे ले लेने जमीन दे छड़ी जे जी दे छड़ी है इस रजिस्ट्री होंदी है हुण तरोड़ना होवे तो फिर थोड़े ना तरोड़ी दी तुहाडी क्या बात आए बंदा आखे भी मैं फरोज वाले जी होई सी ना तुसीं हुण वकीलां कोई की दसना पर रजिस्ट्री होई उत्थे जाके फरोज वाले इत्थे बंदा एक वट्टा थले रखे ते विचकार रजिस्ट्री रख के उत्ते रखे तो आखे लगा मैं तरोड़न 100 सट भी मारे ना पूरे जोर नाल नहीं टुटदी जिवें थोड़े ना रजिस्ट्री नहीं ना टुटदी घोड़ा वेखण नाल निकाह भी नहीं टुटदा ते ना किसी का जनाजा पढ़ने नाल टुटदा रजिस्ट्री जिवें हुंदी है ना उवें वापस तरोड़ी जाती बैग जाना पैंदा फिर जाके आखना पैंदा कि जनाब वो वापस करो फिर वो 2 बंदे जाते हैं फिर गवाह जाते हैं है मज़हब है अहले बैत तो सदके साडे हाँ इंज तलाक नहीं हुंदी तलाक ही इस तरह तो निकाह भी बंदा कर छड़े लंघदी बीबी नूं बंदा आख छड़े निकाह वो गल करो करने वाली और यार जिवें रजिस्ट्रियां हुंदियां ने उवें टुटदियां ने मेरे मजहब में बंदे गवाह बैठते हैं और एक वकील भी हो तो वो कहता है अनकहतु मुवक्किलती मुवक्किली अलल महरल मालूम वो सीगे पढ़ के निकाह करता है तलाक के लिए दोबारा गवाह लाने पड़ते हैं सीगे पढ़ने पड़ते और अल्हम्दुलिल्लाह सा सदर पाकिस्तान दे सिग्नेचर नाल मनवा लिया कि साड़ियां बच्चियां नूं तलाक फिका जाफरिया के मुताबिक होगी हुण वकीलों भी फिका जाफरिया पढ़नी पैगी हाँ पढ़नी पैनी है यार वकालत करनी पैनी है नहीं इस तरह कुछ भी नहीं होंदा छोटिया छोटिया गल्लां ने ये टोटके ने आने नफरत फैलाने के टोटके ने नफरत फैलाने के टोटके ने जे तो इंज निकाह टुटन लगन तो हले सुन्नत भरा साडे आखण अपनी बीवी नूं बंदे दी पुत्र बन जा वरना जिदन शिया मर गया मैं जनाजा पढ़ होना तू घट उठ जा तो मेरा ख्याल वो सानू आराम हो जाना है कि साड़ियाँ भैनों ने दुआ करनी है या अल्लाह कोई शिया ना मरे ना अल्लाह अकबर मौला तुहानू जज़ा देवे उत्थे मैं हिकमत को काम लिया इलम वाली गल नहीं सी क्योंकि इहो जिहा बंदा ना हिकमत नाल ही पूरिया हूँ वो फिर मैं गुजरात से क्योंकि शहर गुजरात से मैं उन्होंने आख्या यार ये मसला सही है भी निकाह टुट ही जाता बंदा शिया का जनाजा पढ़े मैं क्या एक गल है ये गुजरात नाल मेरी गल है मैं बाकी सारे पाकिस्तान नाल नहीं क्योंकि मसला ही गुजरात वाला उन्होंने कहा मसला गुजरात वाला मसला कि मसला तो मसला होंगे मैं कहना मैं हिकमत ना मैं क्या मुशाहिद हुसैन सैयद वो काफ लीग के सा काफ मुशाहिद हुसैन सैयद नस्ली शिया माँ बाप नानके दादके उहदी वालदा माजदा फौत हो गई तो गुजरात के चौधरी जाके वह जनाजा पढ़ के आए ने मैं जे उन्हों का बच गया तो दूजा का भी बच क्या बात है वो मौलवी नूं हथ पैर पै गया भी दिल करे तो चौधरी मैनू सद लै मौलवी है कि चवल मार गया मैं क्या उन्हें चौधरी दोबारा करने पैणगे तो जिन्नी देर तक वो जनाजे नूं हो गई है दरम्यान च फिर जिन्ने तलक रहे ने मियाँ बीवी के नाजायज़ रहे ने वो मैं तो गल करके आ गया मौलवी साहब फिर अगे पिछे हो गया अल्लाह के फजलो करम ना दोबारा गल नहीं हुई मैं क्या यार किवें दी गल करदे हो गरीब का जनाजा पढ़िए तो निकाह टुट जाता है तो अमीर का पढ़िए तो कोई नहीं टुटदा कैसा मजहब है फतवा नहीं हो सकता बड़े आलम की गल नहीं हो सकती मेरे मोहतरम सामईन खुदा की कसम असीं हैरान हाँ वाह पीर रियाज शाह तेरी कबर नूं सलाम है हो सके असीं हद मुक गई है अपनी बीवी निकाह वाली नूं छड्ड के बंदा चौं थावां ते खे खावे सना कर आवे तो फिर तेरा निकाह नहीं टुटदा हाँ सदके जावा तू शराब पीए तो तेरा निकाह नहीं टुटदा गाना सुने तो तेरा निकाह नहीं टुटदा अपनी बीवी तो अलावा 1000 था तू खे खा के आवे तो फिर तेरा निकाह नहीं टुटदा और तेनू की हो गया है सिर्फ शबीर दी मजलिस जाए तेरा निकाह टुट जांदा कैसा कच्चा निकाह मेरे मोहतरम सामीन ये नफरत फैलाने वाली गल्लां ने इलम दे नाल हिकमत जरूरी है मैं औरतों के गुस्सा इत्थे नहीं दस सकदा हिकमत दा वारिस ही अली